रिजर्व बैंक की अगले हफ्ते आने वाली क्रेडिट पॉलिसी में ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश न के बराबर है। जीडीपी के बेहतर आंकड़ों के साथ महंगाई दर में इजाफे को देखते हुए दरों में बदलाव की उम्मीद काफी कम है। हालांकि नकदी की किल्लत दूर करने के उपायों का ऐलान हो सकता है। जीडीपी के बेहतर आंकड़ों से इकोनॉमी को लेकर भले ही सरकार की चिंता घटी हो, लेकिन ब्याज दरों में कमी की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को मायूसी हो सकती है। माना जा रहा है कि जीडीपी में रिकवरी के बाद रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती पर नजरिया बदलेगा। अब तक इकोनॉमी को सहारा देने के लिए रिजर्व बैंक पर दरें घटाने का दबाव बन रहा था। ब्याज दरों पर रिजर्व बैंक के नजरिए में बदलाव की एक वजह खुदरा महंगाई दर में हो रही बढ़ोतरी भी है। कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी भी महंगाई को लेकर आगाह करने वाली है। इसके अलावा सरकारी उधारी से भी महंगाई को हवा मिलने की आशंका है। ब्याज दर को तय करना सिर्फ आरबीआई गवर्नर के हाथ में नहीं है, क्योंकि उसमें सरकार के द्वारा अपॉइंटेड 3 विशेषज्ञ भी हैं, स्पेशलिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो सब मिलकर तय करते हैं। मगर एक बात ये ठीक है कि उसकी वजह से कम हमारी एक जो एंग्जाइटी होती थी वो दूर हो गई। वो ये कि मुद्रास्फीति 4% से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, और ये एक अच्छा सिग्नल होता है सारे इन्वेस्टर्स को लेकर। रिजर्व बैंक के सामने एक चिंता घटती नकदी भी है। नवंबर में अचानक औसत सरप्लस नकदी घटी है। अप्रैल से अक्टूबर के बीच औसत हर महीने नकदी की स्थिति 3,70,000 करोड़ रुपए रही, जबकि नवंबर में यह आंकड़ा सिमट कर करीब 1,60,000 करोड़ रुपए पर आ गया। इसकी बड़ी वजह नोटबंदी के बाद सिस्टम में आई नकदी अब धीरे धीरे कम हो रही है। सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने नकदी की किल्लत को भांपते हुए 1 करोड़ रुपए से अधिक के जमा पर ब्याज बढ़ा दिया है। अब तक बैंक भारी नकदी की वजह से फिक्स डिपॉजिट दरें घटा रहे थे। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की पूरी कोशिश यही रहेगी कि वो फिस्कल डेफिसिट के अपने टारगेट के जितने नज़दीक हो सके वो पहुंचे। थोड़ी बहुत अगर स्लिपेज हो भी गई तो मार्केट उसको इन स्थितियों में जो कि निर्मित हुई इस वर्ष में वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी। और मुझे लगता है आरबीआई भी अपना जो न्यूट्रल स्टांस है उसको कंटिन्यू रखेगा। अभी शायद ब्याज दर में वृद्धि की ओर नहीं बढ़ेगा इमीडिएटली। नोटबंदी का असर करीब करीब खत्म होने और जीएसटी की दिक्कतें कम होने के बाद इकोनॉमी के और रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। हालांकि इसके साथ ही महंगाई का भी बढ़ने का खतरा है। ऐसे में ब्याज दरें घटने के बजाय स्थिर रहने या बढ़ने के ही आसार है। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई।